Today we are going to discuss next organelle, that is lysosome. Lysosome is the little enzyme package. इसका काम क्या है? कोशिका में एंजाइम का निर्माण करना और एंजाइम का सिक्रीशन करना। करता क्या है ये? इससे जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि इसको किसने डिस्कवर किया। ये जो लाइसोसोम है, इसको डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक का नाम है क्रिश्चियन डी दवे। यहां देखिए स्पेलिंग हमने लिखा है क्रिश्चियन डी दवे। हु डिस्कवर द लाइसोसोम? लाइसोसोम इज डिस्कवर्ड बाय द क्रिश्चियन डी दवे। काम क्या है इसका लाइसोसोम का और कैसे बना होता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड बाय द वेसिकल्स। ये वेसिकल होता है, मेम्ब्रेन के बाउंडेड होता है ऑफ द साइटोप्लाज्म। यहां लिखा हमने मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल फ्लोएट इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है और इसका काम मैंने बताया क्या है? एंजाइम सिक्रीशन का। क्या करता है ये एंजाइम सिक्रीट करके? जो सेल के अंदर फॉरेन बॉडी आ जाती हैं और वो सेल को नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं, उनसे सेल की सुरक्षा करता है। उनको क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करके और पचा देता है, मार डालता है। जैसे कुछ छोटे बैक्टीरिया आ जाते हैं, कुछ और मटेरियल आ जाते हैं, उनका ये क्या करता है? सफाया करता है। टू क्लीन द सेल, इसको ये भी कहा जाता है सेल क्लीनर। यहाँ लिखा मैंने कीप सेल क्लीन, इसे सेल क्लीनर भी कहा जाता है। अब मेन इसको समझते हैं कि ये बनता कैसे है, कहाँ से है। जो ये एंजाइम और प्रोटीन बनता है, हमने शुरुआत में बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो चीज़ मैंने बताया, RER एंड SER, सॉफ्ट रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंजाइम और प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। यह क्या करता है? इसको गोल्जी अपरेटस के पास भेजता है और गोल्जी अपरेटस इसको क्या करता है? स्मॉल स्पेसिफिक वेसिकल में पैक करता है इस एंजाइम को, और वही क्या कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है। आगे बात समझ में? कहाँ होता है इसका निर्माण? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ सरफेस पे। वह पास करता है फिर इसको गोल्जी अपरेटस को, और फिर गोल्जी अपरेटस इसको स्मॉल छोटे छोटे स्पेसिफिक वेसिकल्स में पैक करता है, वही लाइसोसोम है। ये जो लाइसोसोम एंजाइम रखता है, ये कुछ यहाँ मैंने लिखा, जैसे न्यूक्लिएजेज, प्रोटीएजेज, लाइपेजेज। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये लिपिड को डाइजेस्ट करता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एंजाइम इसके पास होते हैं और ये अलग अलग जो फॉरेन बॉडी हैं जिनकी बनी हुई हैं, कहीं कोई फैट मटेरियल है, लाइपेज उसको डाइजेस्ट कर दिया, कहीं कोई प्रोटीन मटेरियल है, उसको प्रोटीएज डाइजेस्ट कर दिया। और यह एक तरीके की सुरक्षा करता है हमारे सेल की। बट होता क्या है? देखिए मैंने यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का एक सिंबॉलिक फिगर बनाया है और बताया है कि इसी के बगल में छोटी संरचना ये लाइसोसोम होती है। और इस लाइसोसोम के अंदर ये मैंने डॉट 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 दिखाया, ये एंजाइम भरे होते हैं। कभी कभी जब सेल ब्रेक करता है, जब सेल को आघात लगता है, बाहर से डैमेज होता है, तो यह ज़्यादा मात्रा में एंजाइम रिलीज करता है। और यह एंजाइम क्या करता है? इसमें से निकल के और अपनी मेम्ब्रेन पे ही ये आक्रमण कर देता है। मीन्स ये इसी पे अपना प्रभाव दिखाने लगता है, जिससे ये लेयर क्या होती है? डिकम्पोज हो जाती है और यह एंजाइम बाहर निकल आता है सेल में और पूरे सेल को ये डाइजेस्ट कर देता है। और इसीलिए इसको कहा गया सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। जो ये एंजाइम है तो ये सेल के फायदे के लिए, सेल के लिए फायदेमंद है। बट जब यह डैमेज की स्थिति में आता है या कहीं से एक्सटर्नल प्रेशर इस पे आता है, तो इससे ज़्यादा मात्रा में एंजाइम रिलीज होने लगता है, जिससे यह खुद अपने आप को ही मार डालता है और उससे निकलने वाले एंजाइम पूरे उस कोशिका को डाइजेस्ट कर देते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। एक बार हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो ये लाइसोसोम छोटी संरचना है, इसे लिटिल एंजाइम पैकेज भी कहते हैं। इसका काम क्या है? एंजाइम का सिक्रीशन। क्यों एंजाइम का सिक्रीशन है? क्योंकि यह सेल के अंदर सेल की सुरक्षा करता है, सेल को साफ करने का काम करता है। कैसे? उस एंजाइम के माध्यम से।
जो फॉरेन बॉडी सेल के अंदर आ जाते हैं, बैक्टीरिया छोटे छोटे या दूसरे जो सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और उससे फैट और प्रोटीन रिलीज होते रहते हैं, उनको साफ करने के लिए एंजाइम्स निकलते थे, न्यूक्लिएजेज, प्रोटीएजेज और लाइपेजेज। ये इन एंजाइमों से उनको क्या करता है, डाइजेस्ट करके क्लीन कर देता है सेल को। लेकिन इन विकट परिस्थितियों में क्या होता है, जब सेल डैमेज की स्थिति में या सेल पे एक्सटर्नल कोई प्रेशर आता है, तो इससे ये रिलीज होने वाले एंजाइम अपने आप को ही, इस मेम्ब्रेन को ही गला देते हैं, जिससे एंजाइम बाहर चला आता है और यह उस सेल को डाइजेस्ट कर देता है, मार डालता है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। हमने बताया कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर ये एंजाइम और प्रोटीन बनते हैं, फिर ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं गोल्जी एपरेटस को, फिर गोल्जी एपरेटस इनको स्मॉल स्पेसिफिक वेसिकल्स में पैक करके बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम करते हैं। यह लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, घूमता रहता है इधर उधर, और ये अपना फंक्शन करता रहता है क्लीनिंग का। दैट्स ऑल अबाउट लाइसोसोम। थैंक यू।